इस वक्त पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जलसे हो रहे हैं ना। एक मसला, एक जलसे की दो रूह है, उसमें सबसे अहम है खतीब, जिसके जरिए इस्लाह होती है। ये जलसे का असल मकसद यही है। इसलिए जगदर का जो जलसा है अगर सिर्फ जियारत के लिए है तब तो कामयाब है, और अगर जियारत के लिए जियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं? सलमान अजहरी साहब सलाखों पर, मगर सलमान अजहरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं। जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे, उस स्टेज का आज यह हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है, ये है तो हम ताजुश शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुश शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया, आपके मोहल्ले के आलिम ने बताया, आपके शहर के उलमा ने बताया कि ताजुश शरिया कौन, मुहद्दिस कभी कौन, और आला हजरत कौन। आला हजरत के बारे में तौसीफ रजा या सिमनानी मियां या कायदे मिल्लत डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले इमाम ने बताया तब वो आए, और उस इमाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लाठी चार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, और लानत की बात यह है कि जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उलमा की जियारत मुस्तहब है। चलो हम इस पे बात कर लेते हैं। सलमान अजहरी साहब को देखने के लिए बुलाए, ठीक है भाई, देखना सलमान अजहरी को क्या है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अगर डीप में आप जाते ये मुस्तहब के दर्जे में आता है, लेकिन किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम में आता है, और उलमा को तकलीफ देना डबल हराम में आता है। और जूते मारना, चप्पल फेंकना, ये हराम ही में नहीं आएगा। अगर इल्म की जहत से है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। एक इंसान को बुला के अपने ईमान का जनाजा निकालना और इंसान खुश है, मैंने बुलाया है। मौलाना फिरोज हाजी साहब, सिद्दीक गौहर साहब, इन दोनों से कहा गया कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लेकर के आइए एनी हाउ कंडीशन। ये दोनों मेहनत और मशक्कत करते रहे, परमिशन से लेकर वहां से फ्लाइट से उड़ाने तक, मगर यहां हाल यह है कि किसी का ठिकाना ही नहीं। आलिम खतीब होना चाहिए। आलिम खतीब है या नहीं ये कौन बताएगा? ये जाहिल रईस और गांव का मुखिया और लीडर और पार्षद नहीं बताएगा। भाई पैरासीटामोल किस काम के लिए आता, कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा? नहीं, मुफ्ती की बात जीरो है पैरासीटामोल के मामले में। ये एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। फ्लेक्सन का कंपोजिशन क्या है ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बताएगा। इसलिए कौन आलिम खतीब है कौन नहीं है ये उलमा बताएगा। स्टेज को अपने उलमा के अंडरटेकिंग में रखेंगे तो कयामत नहीं आएगी। स्टेज का दूसरा रुकन है नात खा। जो मौजूदा हाल है, मोस्टली नात खा मदीना शरीफ में जाके तो सेल्फी ले रहे हैं, हर स्टेज के बाद यहां तो लेते हैं। स्टेज से जहां नात खा उतरे, शायर उतरे, भीड़ लगा देते हैं ये लौंडे लोग, उसके गिर सेल्फी 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 लेने लग जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता। और ये नात खा पैसे लेकर के आवाम से 40,000 50,000 मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो गुम्बदे खजरा को पीठ पीछे रख के ताकि सेल्फी में बैक में गुम्बद आए, सेल्फी ले रहे हैं। ये हाल है, इसको आशिक रसूल कहते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि खतीब को वाज की उजरत लेना जायज है। और नात खानों के बारे में यह लिखा है कि नात खानी की उजरत हराम है। अब मेरा सवाल यह है कि जितने नात खा है भारत और गैर भारत के, ये जो 30-40 हजार रुपया लेके लाखों रुपया जमा किए हैं, उसका मकान जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ उम्रा जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ हज हराम या हलाल?
इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, लूटी हुई पतंग के धागे से अगर कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह हो जाती है। लूटी हुई पतंग से कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह होती है। यहां पूरे हराम के पैसे से तू भाई मकान बना रहा, हज्जो उमरा कर रहा। उलमा से रुजू करके पहले मसला समझे। आज ही रूम में अख्तर काशिफ साहब ने कहा कि हजरत जवाज की क्या सूरत है। मैंने कहा सीधे कोई फोन करता है तो ये बोले कि मैं आपको 5 घंटे दूंगा। वजूदे नफ्स की कीमत 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। वजूदे नफ्स की कीमत आप तय करें अपने हिसाब से। उस वजूदे नफ्स की वजह से पैसा लेना जायज है। नात खानी की उधर तो साफ लफ्ज़ में हराम लिखा हुआ है। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूं, हमारे उलमा तायद करेंगे इस बात। तो जलसे की जो मौजूदा शक्ल है, उस शक्ल की बुनियाद पर आवाम का यह हाल हुआ है। भाई एक रात का जलसा करे, 12 बजे तक जलसा क्यों नहीं खत्म होगा भाई? ये परंपरा बाप दादा से चला आ रहा, ये भी तो कयामत की निशानियों में से। आपके जलसे में कितने टीचर हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट, कितने वकील हैं, कितने अधिकारी क्यों रहेंगे भाई? जब रात भर आप 12-1 बजे के बाद में मुकर्रिर खुसूसी के लाएंगे, उससे पहले आप गैर मुकर्रिर खुसूसी को रखेंगे, तो क्यों आएंगे वो? उनको कल जॉब पे जाना भाई, कल ड्यूटी करनी है ना। अल्लाह ने रात को सोने के लिए और दिन को कमाने के लिए पैदा किया। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, कुरान शरीफ में आया। आप इसका अक्स करेंगे तो क्यों आएंगे वो? एक नात खां, एक खतीब, इंतखाब कौन करेंगे? मोहल्ले के मुफ्ती साहब और आलिम साहब करेंगे। दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल करना। कोई इसलिए आलिम बनता कि मैं भी तकरीर करूंगा पैसे कमाऊंगा, बातिल नहीं है। शायर बनूंगा पैसे कमाऊंगा, कयामत की निशानी। निशानी नंबर 19, बीवी की फरमाबरदारी और माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। कितने अफसोस की बात है, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। अपनी बीवी से कतर में जाके घंटों बात करता है आदमी, और मां से 2 मिनट बात करने को तैयार नहीं होता। कितनी हैरत की बात है, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां बचपन में सूसू करने पर फौरन डायपर बदल देती थी, अगर आप रो रहे तो क्यों रो रहे वो मां जानती है। उस मां को पूछने के लिए तैयार नहीं है, और बीवी से घंटों बातें करें। कयामत की निशानी। निशानी नंबर 20, दोस्तों से कुर्बत, वालिदैन से नफरत और दूरी। पार्किंग, पार्टी, होटल, तफरीह, टूरिस्ट पैलेसेस, जुहू चौपाटी, दोस्तों के साथ में घंटों लोग जा रहे हैं। माँ बाप से दूरी, वालिदैन से दूरी। बुढ़ापे में कुछ माँ बाप बच्चों से बात करने के लिए तरसते रहते हैं, बात करने के लिए। देपरा की बात बताऊं, जनकपुर में एक मोहल्ला है देपरा, वहां पर एक बूढ़ा आदमी पानी के लिए रात भर चिल्लाता है, पानी पानी पानी, और बीवी बेटा घर में ताला लगा के सो रहा है। और झोपड़पट्टी में बाहर एक झोपड़ी बना दिया, उसमें बाप, बूढ़े बाप को डाल दिया। और गवर्नमेंट ने जानते क्या किया? ओल्ड होम ही अलग बना दिया। अगर आपको माँ बाप पसंद नहीं तो उसमें डाल दिया। और ये यहूदी और क्रिश्चियन का प्लान। माँ बाप आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, आप ओल्ड होम में डाल, पूरा गवर्नमेंट परवरिश करेगी। मगर प्यारे मुस्तफा का फरमान है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़े हो जाए, खुशनसीब है वो आदमी जो खिदमत करके जन्नत हासिल कर लिया, और बर्बाद है, हिलाक है वो आदमी जो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका। और इस दुआ बद्दुआ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम या प्यारे मुस्तफा ने आमीन कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया। कयामत की निशानियों में से 21वीं निशानी मस्जिदों में शोरो गुल, झगड़ा मस्जिदों में कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में मस्जिद में फायरिंग हो जाती है। मस्जिद में जब चंदा होता है तो सिक्योरिटी सदर लड़ने लग जाते हैं। कई मस्जिदों में शिरनी के लिए लड़ाई देखी है मैंने भाई, शिरनी के लिए। ये कयामत की निशानी है।
शीरनी के लिए लड़ते हैं। निशानी नंबर 22, कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम हो जाएगी। मोहल्ले में उसकी चलेगी जो फासिक होगा। निशानी नंबर 23, लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत की जाएगी। डर से, वो काबिले इज्जत है इसलिए इज्जत नहीं की जाएगी, डर से इज्जत की जाएगी। निशानी नंबर 24, गाने बजाने के आलात को लोग जायज समझने लग जाएंगे। ढोल, ताशे, म्यूजिक, पैनू, लोग जायज समझने लग जाएंगे। ये कयामत की निशानियों में से। निशानी नंबर 25, ऐसा जमाना आएगा कि इंसान सुबह को मुस्लिम होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को मुस्लिम होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आप मुसलमान हैं तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ हो ना, मैं मुसलमान। कहाँ इस्लाम? किसको कहते हैं इस्लाम? खंडवा में गौर साहब एक बहुत मजबूत सुन्नी था, बहुत मजबूत सुन्नी। उससे मैंने पूछा सुन्नी किसको कहते हैं? तो बोला जो सुनकर ईमान लाए। ये हाल है, सुन्नी किसको कहते हैं? सुनकर ईमान लाए। ये सुन्नत से बना है या ये निस्बती है? अहले सुन्नत व जमात का मुखफ़फ़ सुन्नी है। इस्लाम किस परिंदा का नाम है हमें यही नहीं पता है, और हम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं। निशानी नंबर 26, मसाजिद को हद से ज्यादा आराइश व ज़ेबाइश कर देंगे। अभी शब बारात गई है ना, कितनी सजी हुई थी मस्जिदें। कयामत की निशानी। मिंबर दीवारें किबला पर देखे, वो मार्बल, वो कुरान की आयतें, वो नक्श, वो निगार। काली का भाई किसने बताया ये सब जायज है? मनमानी। ये उलमा से दूरी का यही नतीजा होता है। ना अहलों के कब्जा और तसर्रुफ व इक़्तिदार से यही होता है। निशानी नंबर 27, कुरान के सिवा दीगर किताबों का खूब आम हो जाना। आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, कितनी बार कुरान शरीफ खोल के देखा है और दूसरी किताबें कितनी बार देखा। यही है कयामत की निशानी। निशानी नंबर 28, कारियों की कसरत और उलमा फुक़हा की किल्लत। यह भी कयामत की निशानी है। आलिम नुमा लोग ज्यादा होंगे, उलमा का यूनिफॉर्म होगा। आलाए चेक, यूनिफॉर्म ऑफ डॉक्टर। लगाने से कोई डॉक्टर तो नहीं बनेगा ना भाई, उसके लिए बाज़ाब्ता कोर्स करना पड़ता है ना। यहां मुफ्ती के लिए कोई अलग से यूनिफॉर्म नहीं है, आलिम के लिए अलग से यूनिफॉर्म नहीं है, हाफिज के लिए अलग से यूनिफॉर्म नहीं, कारी के लिए अलग से यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इन सब पर मुस्तफा की इत्तिबा लाजिम है। और हमारे नबी जुब्बा पहनते थे, अमामा शरीफ पहनते थे, तो हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी सब जुब्बा, अमामा, कुर्ता पजामा, टोपी में रहते हैं। पहचानेंगे कैसे? गांव के मौलाना साहब आपको बताएंगे what is the right, what is the wrong, who is qari, who is alim, who is mufti, who is in uniform of alim, who is in form of qari। ये वो डिसाइड करे, वो डिक्लेयर करे। इस वक्त मसाजिद में 50% से ज्यादा गैर आलिम इमामत कर रहे हैं, और स्टेज की दुनिया में 25% से ज्यादा गैर आलिम तकरीर कर रहे हैं। और यूट्यूब पे वायरल भी। वायरल होना, एक बात ध्यान में रखिए, वायरल होना कामयाबी नहीं है, क्योंकि वायरल तो बॉलीवुड वाले भी है ना, हॉलीवुड वाले भी है ना, ट्रॉलीवुड वाले भी है ना, नंगी औरतें भी है ना। वायरल होना कामयाब नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कामयाबी मुत्तकी परहेजगार होना। इंसान अकेला हो कोई नहीं जानता हो, वो करोड़ों उस आदमी पे भारी है जो जिसको सब जानते हैं मगर मुत्तकी परहेजगार नहीं। मेरी बात फिर से सुनो, परसा कुम्मा का एक आदमी जिसको कोई नहीं जानता है, मुत्तकी परहेजगार है, उन करोड़ों बंबई के एक्टर्स से, दुनिया के एक्टर्स से अफजल व आला है, जिसको सब जानते हैं मगर मुत्तकी परहेजगार नहीं।
भाई अनकरीब मैंने कहा ना कयामत आने वाली है, तो हश्र में आप ही के चर्चे होंगे, आप ही के जलवे होंगे। वो जो मुत्तकी जिसको कोई नहीं जानता था उसको सब लोग मैदान महशर में जान लेंगे। ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी। निशानी नंबर 29, जमाना का करीब हो जाना, वक्त में बरकत का खत्म हो जाना। साल महीना जैसा खत्म हो रहा, महीना हफ्ता जैसा खत्म हो रहा, हफ्ता दिन जैसा खत्म हो रहा, दिन यूं के यूं में चला जाता और पता ही नहीं चलता। वक्त से बरकत खत्म हो जाए, ये कयामत की निशानियों में से। और यही वजह है कि इंसान सोचता बस 2 साल जा रहा हूं, कतर रह के आ जाऊंगा 2 साल के बाद। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा। मेरे भाई इस्लाम क्या बोलता है, कभी सोचा आपने? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे थे तो अंदर से चारपाई की चोली के मचमचाने की आवाज आई। का शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया गया, बुलाया गया, क्या वजह है? कहा मेरे शौहर बाहर है और 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। उमर फारूक आजम सोचते हैं मैं क्या करूं, उनकी ज़ौजा का इंतकाल हो चुका। तो ख्याल आया मेरी बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, उनसे मसला पूछा, बताओ एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है? उन्होंने इशारे में हजरत उमर का जवाब दिया। उमर हो के बेटी से मसला पूछा। और यहां पर थोड़ा सा पैसा आ गया, मैं मौलाना साहब से मसला पूछने के लिए उनके सामने जानू अदब तक, उनसे राय लू, मशवरा लू। आई कैन रीड होली कुरान, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। भाई साहब ये MBBS, ये MD, DM, ये ट्विंकल ये जो है ना, यहाँ पर वुजू और गुस्ल के फराइज नहीं बताए जाते। वहां रैन गो अवे बताया जाता है, वहां जोनी यस पापा बताया जाता है। ये जामिया रज़विया मजहरुल इस्लाम है, यहां बताया जाता है वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, यहां बताया जाता है। वहां भी से निकाह बातिल बातिल बातिल, यहां बताया जाता है। अगर कोई बच्ची काफिर के साथ भागती है तो निकाह बातिल बातिल बातिल, बच्चे सब के सब हरामी हरामी मुर्दा। ये कॉन्वेंट में नहीं बताया जाता भाई, ये निजाम मुस्तफा जिस मदरसे में चलता है वहां बताया जाता है। निशानी नंबर 29 क्या था? जमाने का करीब होना। 2 साल के बाद कतर से आ जाऊंगा ना। कभी ये सोचा आपने कतर जाना क्या है? जायज है कि ना जायज है, हराम है कि हलाल है? मुफ्ती निजामुद्दीन को इग्नोर करके सलमान अजहरी को फरोग देने वाले दीन को कहां समझ पाएंगे? भाई बाज़ाब्ता फतवा है, कतर जाना हराम है, और जा रहे तो 4 महीने के अंदर वापस आना होगा। और अगर नहीं आए वापस तो आपकी बीवी किसी और के साथ में मुख्तलित हुई तो उसके जिम्मेदार आप है ब्रो, वो नहीं है। आप जिम्मेदार है, आप उसकी वजह है, बाइस है। इसलिए दीन को समझे। निशानी नंबर 30, नस्ली कमीने शख्स का दुनिया का सबसे नेकबख्त इंसान होगा। नस्ली कमीने शख्स, जैसे नेतन्याहू ले ले, बाइडन ले ले, डोनाल्ड ट्रंप ले ले। अगर आप पूछे कि सबसे अच्छा आदमी इस वक्त कौन है, चैट जीपीटी से पूछे ना, गूगल से पूछे ना, वही लोग का नाम ले। जो सबसे घटिया आदमी था वही लोग सब बड़े बड़े हो गए। इसलिए मेरे भाई, ये कयामत की 30 निशानियां मैंने बयान की है। इसमें जो गलत है उसको हम पर रोकना जरूरी है। जो हराम हो रहा है उसको हम रोके, और जब तक हम रोके रहेंगे कयामत की मजाल नहीं के आ जाए। कुम्मा परसा का एक आदमी अगर मस्जिद में खड़ा होके कहे नहीं, इसका इमाम आलिम रहेगा और मस्जिद की ज़ेबो ज़ीनत नहीं होगी, शरीयत के दायरे में काम होगा, शरीयत के दायरे में। एक आदमी खड़ा होकर अड़ जाए, जब तक वो अड़ा रहेगा कयामत नहीं आ सकती।
कयामत नहीं आ सकती। एक आदमी जब वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, देन व्हाट इज द थिंक अबाउट वन मैन। इनकलाब के लिए एक जुमला काफी है, यहां एक आदमी मुस्तकिल खड़ा हो जाए। जो हदीस शरीफ में आया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म देखे तो हाथ से रोके, ये ना हो सके तो जुबान से रोके, ये ना हो सके तो दिल से बुरा जाने। दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ फैक्ट। ये ईमान का आखिरी दर्जा है। जितनी चीजें मैंने बताई, कल हो के ये मत कहिएगा अजहरी साहब ने तकरीर अच्छी की, जिसने बोला उसने जलसे पे पानी फेर दिया। कल हो के अमल करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे। ये जलसे की कामयाबी की दलील, यही कामयाब जलसा है। चूंकि सोशल मीडिया के जरिए जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा, ताहिरुल पादरी, ये लोग बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। एक और बात बता दो, जिस जलसे में अमीनुल कादरी हो, सलमान अजहरी हो, वहां उस जलसे में स्टेज पर उलमा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नाकदरी होती है। और जिस उलमा के दिल में गैरत बाकी है वो हरगिज नहीं जाए, और जाए तो ये सब एग्रीमेंट कर ले। क्या सिस्टम होगा, रहने वाले कहाँ होंगे, ठहरेंगे कहाँ, ले कौन जाएगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि इंजीनियर मिर्जा के जरिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उनकी बातें वायरल हो रही है, और हमारे पास चैनल नहीं है। चैनल खोलने के लिए मिलियन नहीं बिलियन रुपया लगता है, इसलिए मोबाइल तो सबके पास है ना, और मोबाइल ही से देख रहे हैं। हमने मोबाइल वाला चैनल चालू किया, 24 घंटे में एक बार उस पर मैं आता हूं लाइव, और 3 से 4 मिनट अकीदे की बुनियादी बात करता हूं। चैनल का नंबर दे रहा हूं मैं, उस नंबर पे आप सिर्फ ये लिखेंगे अपने चैनल का लिंक भेजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। किसी ने फोन किया, बार बार परेशान किया, तो एक बटन से ब्लैक लिस्ट में जाता है। नंबर है 9000901950। लिसन टू मी अगेन, 90001950। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।